भाई की बगावत पर भड़की ममता बनर्जी, कहा मेरा और परिवार का बबून से कोई रिश्ता नहीं, मेरा परिवार मां माटी मानुष है। टिकट बंटवारे को लेकर ममता बनर्जी के घर में ही विद्रोह, भाई बबून ने हावड़ा से प्रसून बनर्जी को टिकट मिलने पर जताई नाराजगी। बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, किशनगंज से अख्तरुल ईमान, कटिहार से आदिल हसन को टिकट। बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी से मांगी 15 लोकसभा सीट, सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया समेत 15 सीटों की लिस्ट सौंपी। 2-3 दिन में आरजेडी कांग्रेस की मीटिंग। लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटी बीजेपी। एमपी के रायसेन में सीएम मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज ने किया रोड शो। महाराष्ट्र के धुले से राहुल गांधी का निशाना, पीएम कर रहे आर्थिक अन्याय, किसान मजदूरों के बजाय अमीरों का कर्जा माफ कर रहे। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावनकुले का दावा, राहुल की यात्रा के बावजूद लोकसभा चुनाव से पहले 50% खाली हो जाएगी कांग्रेस। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह लड़ेंगे चुनाव, कहा जनता और मां से किए वादे को पूरा करने के लिए मैदान में उतरूंगा। चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, राष्ट्रीय महासचिव अजय कपूर ने लड़ेंगे चुनाव, कहा जनता मां से किए वादे को पूरा करने के लिए मैदान में उतरूंगा। चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका, राष्ट्रीय महासचिव अजय कपूर ने खोखले वादे और बयान नहीं, हम जो कहते हैं उस पर कायम रहते हैं। प्रशांत किशोर का आरजेडी पर तंज, मुसलमानों के रहनुमा बन रहे लालू यादव, बिहार में दलितों के बाद मुसलमानों की हालत सबसे खराब क्यों। चमोली के गोपेश्वर में सीएम धामी ने किया रोड शो, बड़ी संख्या में जुटे लोग सीएम पर बरसाए फूल। मिशन साउथ पर जाएंगे पीएम मोदी, 15 मार्च को तेलंगाना के मलकाजगिरी में करेंगे रोड शो, 16 मार्च को 15 मार्च के गुलबर्ग में रैली। अरुणाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी, सीएम पेमा खांडू मुक्तो से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी के 400 पार के नारे पर ममता बनर्जी का तंज, कहा हमने सब जनता पर छोड़ा, जो जनादेश देगी मानेंगे। हरियाणा में मत से जीता विश्वास मत, कहा बीजेपी ने नेता को बनाया सीएम, खट्टर ने दिया विधायक पद से इस्तीफा। सीएम सैनी के विश्वास मत पेश करने के दौरान विधानसभा से निकले जेजेपी विधायक, विप के बावजूद सदन पहुंचे थे 5 विधायक। हरियाणा में फ्लोर टेस्ट पर बोले अनिल विज, मैंने हमेशा बीजेपी के लिए किया काम, आगे भी करता रहूंगा। हिसार रैली में दुष्यंत चौटाला का ऐलान, लोकसभा की 2 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, कर रहे तैयारी। पीएम मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का किया शिलान्यास, कहा यह सेक्टर विकास का द्वार। पीएम मोदी बोले आज हम इतिहास लिख रहे हैं, अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ा रहे मजबूत कदम। पीएम मोदी ने कहा आने वाले समय में देश सेमीकंडक्टर सेक्टर में विकास का द्वार। पीएम मोदी बोले आज हम इतिहास लिख रहे हैं, अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ा रहे मजबूत कदम। पीएम मोदी ने कहा आने वाले समय में देश सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक ग्लोबल पावर बनेगा, जो फैसला ले रहे हैं इसका स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, डबल इंजन सरकार के तेज विकास का उदाहरण है 4 प्लांट। उत्तराखंड के यूसीसी बिल को प्रेसिडेंट मुर्मू ने दी मंजूरी, सीएम धामी ने कहा यह प्रदेश के लोगों के लिए खुशी का मौका। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में शामिल होंगे जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष। सुनील अंबिकर बोले लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। सीएम ऑफिस में एकनाथ शिंदे की नेम प्लेट बदली, पिता के नाम के साथ अब मां का नाम भी जोड़ा गया। न्यूजीलैंड के डिप्टी सीएम और विदेश मंत्री ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात, आर्थिक सहयोग कनेक्टिविटी बढ़ाने पर रहा जोर। सीए को लेकर केजरीवाल का मोदी सरकार पर अटैक, बोले पाकिस्तानियों को देश में लाकर रोजगार देना चाहती है बीजेपी। सीए लागू होने पर जमकर बरसे सीएम केजरीवाल, कहा बीजेपी नया वोट बैंक बना रही है, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए 1.5 करोड़ लोग। केजरीवाल पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का पलटवार, कहा झूठ की राजनीति बंद करे विपक्ष ने कहा सीए पर झूठ न फैलाए केजरीवाल, सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, गृह मंत्रालय कर चुका साफ। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का विपक्ष पर निशाना, वोट बैंक के लालच में सीए का विरोध कर रहे। सीए पर महबूबा मुफ्ती की लोगों से अपील, कहा बीजेपी को वोट से देना होगा जवाब, देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश हो रही। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद का बयान, 1947 में सीए लाने का वादा हुआ था, पंडित नेहरू, सरदार पटेल ने की थी बात। भारत सरकार का बड़ा ऐलान, हर साल 17 सितंबर को मनाया जाएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड पर दाखिल किया हल्फनामा, कहा कोर्ट के आदेश का किया पालन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का चुनावी बॉन्ड को लेकर सवाल, पीएम मोदी को देना चाहिए जवाब। नए कानून के तहत न हो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए याचिका, 15 मार्च को सुनवाई। फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास, 2 लाख का जुर्माना। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ फिर जारी हुआ गैर जमानती वारंट, बरेली कोर्ट ने तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए। झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी रेड जारी, कल से ही दस्तावेजों की छानबीन में जुटी ईडी की टीम। दिल्ली में 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी, 84,000 करोड़ का आएगा खर्च। मणिपुर के 7 जिलों में खुलेंगे मनोरंजन पार्क, सीएम बीरेन्द्र सिंह ने दी जानकारी। बिहार में पटना सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर फटा, एक वकील की मौत, 2 घायल। बेंगलुरु पानी की किल्लत पर जल बोर्ड का ऐलान, स्विमिंग पूल में पीने के पानी के इस्तेमाल पर बैन, उल्लंघन पर लगेगा 5,000 का जुर्माना। एनआईए ने बेलारी से शब्बीर नाम के युवक को किया अरेस्ट,
बेंगलुरु के कैफे में ब्लास्ट केस में गिरफ्तारी। अयोध्या के रामलला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, रोजाना 1 से 1.5 लाख भक्त कर रहे दर्शन। डॉलर के मुकाबले रुपए में 5 पैसे की गिरावट, एक अमेरिकी डॉलर 82 रुपए 85 पैसे पर। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज, सेंसेक्स 906